विविधा और उसकी माँ के कहने पर अथर्व रुक जाता है। थोड़ी देर बातें होने पर अथर्व अब कहता है, आंटी अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, फिर कभी जरूर आना। विविधा भी अथर्व को बाहर तक छोड़ने जाती है। तभी विविधा अथर्व से कहती है, थैंक यू सर, मुझे गुंडों से बचाने के लिए। एंड सॉरी मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए। विविधा नजरें झुकाते हुए कहती है, इट्स ओके, बार बार सॉरी थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। वैसे सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आपने इससे पहले भी सॉरी कहा, लेकिन उस दिन लाइब्रेरी में मुझे आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अथर्व के ऐसा कहने पर विविधा कहती है, अगर हम दोनों ऐसे ही सॉरी थैंक यू कहने लगे तो सुबह हो जाएंगी। इस पर दोनों ही हंसने लगते हैं। अब अथर्व बाय बोलते हुए जाने लगा। विविधा उसे जाते हुए देखती रही और जब तक उसकी आंखों से ओझल न हो गई। विधु बाहर ही रहेगी, सर्दी लग जाएगी। अपनी माँ की आवाज सुनकर विविधा की ख्यालों से बाहर आती है और दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है। यहाँ अथर्व भी अपने घर पहुंच चुका था। उसे देखकर विक्की फिर से छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है भाई, आजकल बहुत मुस्कुराते हुए दिख रहे हो। मैं नहीं तो, अथर्व अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ कहता है। लेकिन विक्की तो अपने भाई के छेड़ने से बाज नहीं आने वाला। देखो तो जरा, कैसे मन ही मन मुस्कुराए जा रहे हो। चुप कर तू। फिर से शुरू हो गया। अथर्व विक्की की कान खींचते हुए कहता है। तभी अथर्व की माँ आती हैं। अथर्व बेटा आज बहुत लेट हो गई आने में। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े लेकर आई हूँ, चलो जल्दी आओ। पकोड़े देखते ही विक्की टूट पड़ता है। वाह माँ, चाय के साथ पकोड़े खाने का अलग ही मजा है। विक्की प्लेट में पकोड़े लिए तुरंत ही खाना शुरू कर देता है। अथर्व जो वही बैठा हुआ विक्की की हरकतें है। तभी उसकी माँ कहती हैं, अथर्व बेटा तुम भी लो ना चाय। अथर्व चाय देखकर ही तुरंत ही कह देता है, नहीं माँ, मैं तो सिर्फ पकोड़े खाऊंगा, विविधा के घर पर मैंने चाय पी ली थी। आपको तो पता है मैं कितना कम चाय पीता हूँ। अथर्व पकोड़े के लालच में जल्दी कह जाता है। अब की दांत काटते हुए उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तब तक विक्की समझ चुका था। क्या कहा भाई आपने? विविधा के घर चाय पीने गए थे। ओह, तो इसलिए आपको घर आने में लेट हो गई है न भाई? नहीं, वो दरअसल, अथर्व झेपते हुए कह रहा था। अच्छा भाई, और क्या क्या हुआ? मेरा मतलब है कि सिर्फ चाय पी नाश्ता भी किया होगा है न भाई? उन दोनों की बातें सुनकर कादम्बरी जी कहती हैं, ओहो, तुम दोनों आपस में ही बोलोगे या मुझे भी कुछ बताओगे? और ये विविधा कौन है? हाँ भाई बोलो ना, मोम कुछ पूछ रही है। विक्की छेड़ते हुए अथर्व से कह रहा था। अथर्व घूरते हुए विक्की को देखता है। विक्की उसकी हरकतों पर उसे और भी छेड़ने लगा। तभी अथर्व गला खराशते हुए अपनी माँ से कहता है, दरअसल माँ आज विविधा को घर जाने में लेट हो गई थी, तो मैंने उसे घर तक छोड़ दिया। फिर उसकी माँ ने चाय के लिए पूछ लिया। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो लोग माने नहीं और मुझे चाय पीनी पड़ी। वैसे चाय कैसी थी भाई? विक्की तपाक से बोल बैठता है। तभी अथर्व के मुंह से निकल जाती है, बहुत अच्छी। अथर्व को फिर से अपनी गलती का एहसास होता है। इस पर विक्की और उसकी माँ दोनों ही हंसने लगते हैं। अथर्व थोड़ा झेप जाता है। बस बस बहुत हुआ, अब कोई नहीं परेशान करेगा मेरे अथर्व को। अथर्व की माँ अथर्व के झेपने पर कहती हैं, वैसे अथर्व बेटा तुमने ये नहीं बताया कि विविधा कौन है? कादम्बरी जी के कहने पर विक्की भी अथर्व के मजे लेने पर पूछता है, हाँ बताओ न भाई मोम को, विविधा कौन है? अथर्व फिर से विक्की को घूरता है। अब बेचारा करे भी तो क्या, आज तो उसकी पूरी क्लास ही लग गई। विविधा मेरे कॉलेज की स्टूडेंट है, उसने अपनी माँ से कहा। लगता है बहुत खास स्टूडेंट होगी, इसलिए भाई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अब की विक्की और उसकी माँ भी हंसने लगती है, जिस पर अथर्व खींच आकर कहता है, क्या माँ आप भी इसकी तरह मेरे मजे ले रही हो? मैं जा रहा हूँ कमरे में। अथर्व रूठते हुए कमरे में चला जाता है। यहाँ विक्की की हंसी नहीं रुकती है। भाई मोम को पूरी बात तो बता कर जाओ। चुप कर बदमाश, हमेशा भाई को छेड़ता रहता है। पता है न अथर्व कितना सीधा सा लड़का है, और तू उसके मजे लेता है। कादम्बरी कान खींचते हुए विक्की से कहती है। उन दोनों की नोक झोंक लगी रहती है।
यहाँ विविधा भी अपने कमरे में बैठी हुई अथर्व के बारे में सोचती है। अपने दुपट्टे को हाथ में लिए बार बार उसे अथर्व का ख्याल आता है। फिर खुद से ही सवाल करती है, क्या ये कोई इशारा है? मेरा दुपट्टा अथर्व सर के पास होना स्ट्रेंज। ओ गॉड, ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं भी ना आजकल अथर्व सर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। अगली सुबह विविधा कॉलेज पहुंच चुकी थी और साथ में तनु भी। विविधा तनु को कल की सारी बातें बताती है, जिस पर तनु कहती है, विधु सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के चक्कर में तुझे लेट हो गई। तनु विविधा का हाथ पकड़े उसे सांत्वना देती है। ऐसा नहीं है तनु, गलती मेरी भी है। मुझे भी तो ध्यान देना चाहिए था कि कॉलेज का टाइम ऑफ होने वाला है। और देखना, मैं लेट हो गई, प्रोजेक्ट भी नहीं दे पाई हुई। विविधा तनु से कह रही थी, कोई नहीं यार, डोंट वरी, आज कर देती हूँ। तभी अथर्व वहां से गुजरता हुआ विविधा को देखता है और एक मीठी मुस्कान छा जाती है। विविधा भी अथर्व को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। तनु उन दोनों को देखकर कहती है, वाह वाह, इशारों में ही मुस्कुराया जा रहे हैं। जरा हमें भी तो बताओ, ऐसी क्या बात है, हम भी मुस्कुराएंगे जरा। विविधा झेपते हुए कहती है, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अब तो अथर्व सर से दोस्ती जो हो गई है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। तभी कॉलेज के कैंपस में अनाउंसमेंट होती है। सभी का ध्यान उस ओर जाता है। तनु और विविधा भी कॉलेज कैंपस की ओर जाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।